संस्कृति के जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, खुद ही अनैतिकता में लिप्त रहते हैं, तो वो कैसे उदाहरण पेश करेंगे, कैसे नैतिकता के लिए वो जो है उसको संकल्पित करेंगे किसी मनुष्य को। लेकिन बुद्ध जो है जो नैतिकता की मूर्ति हैं और नैतिक आचरण ही उनके धर्म का पूरा आधार है। बौद्ध धर्म ही है जो इस देश को पुनः जो है एक सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत जो है एक अच्छा जीवन दे सकता है इस देश के लोगों को, और पूरी दुनिया में भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिला सकता है। डॉक्टर्स को देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं गाय का गोबर खा रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, और उसके पीछे जो है विदेशियों को लेकर आते हैं। विदेशी चेहरे, ऐसे चेहरे लेकर आएंगे जैसे लगेगा कि विदेशी हैं वो जो है और विदेश से आए हैं, और लोगों के अंदर एक मानसिकता पैदा की जाती है कि विश्वास पैदा किया जाता है कि देखो विदेशी आकर भी इसको साबित कर रहे हैं। लेकिन तो मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, संस्कृति का मामला है। यहाँ पर जो है सुदामा के पैर जो है ईश्वर धोते हैं और उनका सम्मान करते हैं और रात रात उनको मृमना देते हैं, और इस तरह से यहाँ पर जो है दरिद्र नारायण की परिभाषा भी दी जाती है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को जैसी स्थिति में हैं उसी स्थिति में जीने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं, तरह तरह के जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दो। लेकिन यहाँ के जो मूल्यवासी हैं, अभी देखिए जो कावड़ लेने जा रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा संख्या सर्वे कराइए किसकी है, कौन सा समाज है वो जो है, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग जो है आपको नहीं मिलेंगे, क्षत्रिय लोग नहीं मिलेंगे, वैश्य लोग नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेंगे वो वही मिलेगा जो कि कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, मजदूर है, और विशेष तौर पर जो इस देश, यानी कि अब जो बाहर से आए हुए किराए के टट्टू जो है वो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के मूल निवासियों से वे लोग जो है उनका घर छीन लेंगे। लेकिन नीलम जी, इस सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वो मूल निवासी ही दोषी है, जो अपने घर को अपना घर नहीं समझ पा रहा है और अपने घर पर जो दूसरे कब्जा कर रहे हैं उसके जो है उसको नहीं देख पा रहा है। और डेवलप किया जा रहा है वो है राष्ट्रवाद का कल्चर। राष्ट्रवाद क्या है इस देश के लोगों को समझाया नहीं जाएगा, इस देश के लोगों को पता भी नहीं है। विशेष तौर पर जो राष्ट्रवाद का राग अलाप रहे हैं, जो देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। लेकिन वो एक राष्ट्रवाद का एक नया कल्चर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बात है, वो है कि हिंदू धर्म को जो मानेगा वो राष्ट्रवाद की परिभाषा में आएगा। जो जय श्री राम बोलेगा, जो शिवलिंग स्थापित होगा उसके ऊपर जल चढ़ाने का काम करेंगे। वो जो जल चढ़ा रहे हैं किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, वह चित्र किस चीज़ का है, क्या वह चित्र जो है मर्यादित है? क्या यदि उसको कोई भी व्यक्ति अगर न्यायिक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करे या पूरी दुनिया के सामने उसको पेश किया जाए, तो क्या इस देश के लोग जो संस्कृति का हवाला देते हैं उस संस्कृति के लोग उसको न्यायिक हिरासत में? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथ ही आज मैं बात करूंगी मध्य प्रदेश में हुई घटना को लेकर। जी हां, वही घटना जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, और इस तरह की गंदी मानसिकता आखिर लोगों के मन मस्तिष्क में किस तरह से पनप जाती है। इसी कड़ी में मेरे साथ बात करने के लिए आज एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी कि इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमोदय नीलम जी। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो घटना है, लगातार सोशल मीडिया पर हम एक वीडियो वायरल होते हुए देख रहे हैं और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, तो सर इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, कुछ लोग जो है इसको कानूनी तरीके से देख रहे होंगे, संवैधानिक तरीके से देख रहे होंगे। कुछ लोग इसको संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए कह रहे होंगे कि ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से मैंने इंद्र मेघवाल की घटना थी, जितेंद्र मेघवाल की घटना थी, उन पर मैंने प्रतिक्रिया दी थी कि यह जो मामला है ये कानूनी और संवैधानिक मामला तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक यह मामला जो है सांस्कृतिक मामला है। यह जो कल्चर है जो इस देश में डेवलप हो गया है, इसके लिए जो संस्कृति जिम्मेदार है उस संस्कृति को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और उससे भी ज़्यादा जो काम है वो इस देश के लोगों को करना पड़ेगा। इस देश के लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि जिस संस्कृति के तहत वे जीने को मजबूर हैं वो संस्कृति उन्हें क्या सिखाती है। आज तक का जो इस देश का इतिहास है, उस इतिहास में इस देश के लोगों को उस संस्कृति ने क्या दिया है। इस देश के लोगों को उस संस्कृति ने अपमान, जिल्लत और घृणा, द्वेष, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। और विशेष तौर पर अगर मैं इस देश के एक विशेष वर्ग की बात करूं, मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जिसको कि बहुजन समाज के नाम से संबोधित किया, और उसमें SC, ST और OBC समाज आता है। आज हमें समझना पड़ेगा कि जो ये घटना घटी है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है पेशाब करता है, ये कौन सी संस्कृति, यानी संस्कृति मतलब दिमाग की पैदाइश है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं। और अभी हम देख रहे होंगे कि लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वे लोग जल लेकर आएंगे वहाँ से,
हरिद्वार जाएंगे, वहाँ जल लेकर आएंगे और अपने अपने जो उनके जो जहाँ पर निवास स्थान है उसके आसपास जो भी मंदिर हैं वहाँ पर कहीं पर भी जो शिवलिंग स्थापित होगा उसके ऊपर जल चढ़ाने का काम करेंगे। वो जो जल चढ़ा रहे हैं किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, वह चित्र किस चीज़ का है, क्या वह चित्र जो है मर्यादित है, क्या यदि उसको कोई भी व्यक्ति अगर न्यायिक दृष्टि से उसको देखने का प्रयास करे या पूरी दुनिया के सामने उसको पेश किया जाए तो क्या इस देश के लोग जो संस्कृति का हवाला देते हैं उस संस्कृति के लोग उसको न्यायिक ठहरा सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ये जो चित्र है, ये जो मूर्ति है, ये जो न्यायिक है, ये जो सार्वजनिक तौर पे पेश की जाती है। तो ये जो संस्कृति ही ऐसी है, इस संस्कृति में आपने देखा है कि समय समय पर जो इनके इस संस्कृति के जो देवता हैं, ईश्वर हैं, उन लोगों ने क्या किया है, क्या उदाहरण पेश किए हैं। तो उन्होंने जो है हत्याएं की हैं, बलात्कार किए हैं, द्वेष किया है, घृणा की है। इस तरह के जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, जब वे कृत्य करते हैं तो वे इस देश के लोगों को क्या संस्कृति दे सकते हैं, क्या सभ्यता दे सकते हैं, तो समझ आती है। अभी आपने संस्कृति की बात करी तो संस्कृति से जानना चाहूँगी, अभी पिछले दिनों जिस तरह से पठान मूवी रिलीज हुई थी उसमें हमने देखा था कि तथाकथित बहुत सारे हिंदू लोग जो संस्कृति का हवाला देते हैं वो एक कलर को लेकर उन लोगों की भावनाएं आहत हो गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से जो जसवंत राव व्यक्ति है जिसके ऊपर जो ये जघन्य घटना अंजाम दी गई है उसने भगवा कलर के वस्त्र पहने थे, तो सर इस समय कोई भी हिंदू संगठन नहीं निकल कर आया, उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए नीलम जी, ये भी जो है एक तरह की संस्कृति को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है जी। जो चाहे वो जो बेशरम रंग जो दीपिका पादुकोण ने पहना और जो पठान मूवी के ऊपर जो हल्ला मचा वो प्रकरण हो या कोई और प्रकरण हो, अब एक कल्चर डेवलप किया जा रहा है, वो है राष्ट्रवाद का कल्चर। राष्ट्रवाद क्या है इस देश के लोगों को समझाया नहीं जाएगा, इस देश के लोगों को पता भी नहीं है। विशेष तौर पर जो राष्ट्रवाद का राग अलाप रहे हैं, जो देशभक्ति का राग अलाप रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। लेकिन वो एक राष्ट्रवाद का एक नया कल्चर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही बात है, वो है कि हिंदू धर्म को जो मानेगा वो राष्ट्रवाद की परिभाषा में आएगा, जो जय श्री राम बोलेगा वो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में आएगा। और अभी जिस तरह से हम जो है कई संतों को देख रहे हैं, कई गुंडे मवाली निकल के आ रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। और अभी उत्तराखंड से गुंडा निकल कर आया जिसने धमकी दी कि भाई यहाँ पर जो है यह देश जो है हिंदुओं का है और यहाँ पर केवल हिंदू रहेंगे, हिंदुओं के अलावा जो है कोई अन्य नहीं रहेगा, यहाँ तक कि बौद्ध लोग भी नहीं रहेंगे, जो कि जिनका ये देश है, मूल निवासी हैं। यानी कि अब जो बाहर से आए हुए किराए के टट्टू जो है वो यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के मूल निवासियों से वे लोग जो है उनका घर छीन लेंगे। लेकिन नीलम जी, इस सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वो मूल निवासी ही दोषी है जो अपने घर को अपना घर नहीं समझ पा रहा है और अपने घर पर जो दूसरे कब्जा कर रहे हैं उसके जो है उसको नहीं देख पा रहा है और वो जो है जो होते हुए देख रहा है। तो ये तो जो है इस देश के मूल निवासी को तय करना है। अभी तक तो जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनका मार्गदर्शन किया 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, बार बार इस बात को कहते हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत सटीकता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ, तमाम तरह के अपने ऊपर अत्याचारों को झेलते हुए, तमाम मानसिक दबावों को झेलते हुए, तमाम तरह के जो हमले हैं और जो डर थे उन सबको बर्दाश्त करते हुए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के मूल निवासियों को ये बताने का काम किया कि अरे भाई, तुम लोग मूल निवासी हो और ये तुम्हारी संस्कृति नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये विदेशियों का धर्म है जो तुम पर लाद दिया गया है। और ये धर्म अगर विदेशियों का है भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस धर्म में आपको जीने लायक कोई स्थिति नहीं है, परिस्थितियाँ ही नहीं है। ये आपको जो है नारकीय जीवन देता है, आपका यहाँ पे जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, आपको किसी प्रकार का सुख यहाँ मिलने वाला नहीं है। आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना छोड़ दो। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अभी देखिए जो कावड़ लेने जा रहे हैं उन सबसे ज़्यादा संख्या सर्वे कराइए किसकी है, कौन सा समाज है वो जो है, उसमें ब्राह्मण समाज के लोग जो है आपको नहीं मिलेंगे, क्षत्रिय लोग नहीं मिलेंगे, वैश्य लोग नहीं मिलेंगे। आपको जो मिलेंगे वो वही मिलेगा जो कि कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, मजदूर है और विशेष तौर पर जो इस देश का मूल निवासी है। जिस तरह से घटना सुर्खियों में बनी और लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने एक प्रेशर क्रिएट किया और उसी के मार्फत हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो परवेश शुक्ला नाम का जो गुंडा है उसको अरेस्ट भी कर लिया। और उसके बाद सर आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज चौहान जी, उन्होंने जो जसवंत राव है जिसके ऊपर इस घटना को अंजाम दिया गया था, उस आदिवासी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया और उसके पैर गंगा जल से धोने का काम किया। तो सर इस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं? देखिए नीलम जी, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, संस्कृति का मामला है। यहाँ पर जो है सुदामा के पैर जो है ईश्वर धोते हैं और उनका सम्मान करते हैं और रात रात उनको मनाते हैं।
जी। और इस तरह से यहाँ पर जो है दरिद्र नारायण की परिभाषा भी दी जाती है। कुल मिलाकर ये है कि लोगों को जैसी स्थिति में हैं उसी स्थिति में जीने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं, तरह तरह के नाटक रचे जाते हैं। मोदी जी ने भी मतलब जो है पैर धोए हैं और ये लोग ड्रामा करते हैं, गरीबों की झुग्गियों में झोपड़ियों में जाकर खाना खाते हैं। ये सब जो है इनका जो षड्यंत्र है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना ले लो चाहे कुछ भी ले लो, ये सब में कुछ नहीं है। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, ये सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ही एक ख्वाब है, सत्ता का लालच है। और उस लालच को पूरा करने के लिए येन केन प्रकारेण, और जो कौटिल्य ने इनको एक नीति पकड़ा रखी है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो, चाहे अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़वाओ, उनके हाथ में मारपीट करो, मारकाट करो, चाहे कुछ भी करो। अभी जो आपने जो गोधरा कांड में देखा, गोधरा कांड जो शुरुआत थी इस देश में इस तरह के हत्याकांडों को और इस तरह के वारदातों को अंजाम देने की जो है, तो गोधरा कांड में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। अगर इस देश में ये जो सरकार है, मनुवादी सरकार जो है, और जो हिंदू राष्ट्र का राग आलाप रही है, और जिस तरह से अब जो नई संसद है उसमें सेंगोल की स्थापना कर दी गई है, सेंगोल यानी कि राजदंड है, और राजदंड का मतलब राजव्यवस्था से होता है, जो कि लोकतंत्र के एक विपरीत व्यवस्था है। तो अगर लोकतंत्र को धत्ता बताकर यहाँ पर राजतंत्र स्थापित किया जाता है और उसी दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं, मनुस्मृति को लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव है, अगर ये फुल फ्लैज जीतते हैं तो इनके रास्ते जो हैं धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है नीलम जी, कि इस देश के लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखने का जो है बड़ा भारी षड्यंत्र रचा जा रहा है, और ये उसमें कामयाब हो रहे हैं। आज अगर हम स्तर देखें कि पहले से ज़्यादा लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, या नहीं पढ़ लिख रहे हैं, तो आपको रेशो मिलेगा कि पहले से ज़्यादा जो है लोग जो है अशिक्षित हो रहे हैं। अच्छा, वो जो अशिक्षा है वो और गंभीर है। पहले जो अशिक्षा थी वो अलग किस्म की थी, लेकिन आज की जो अशिक्षा है, जिसे हम कहें कि पढ़ा लिखा वर्ग भी अशिक्षित है, वो शिक्षित नहीं है, वो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। जो बार बार डायलॉग हम मारते हैं कि ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है, तो वो वाला शिक्षित जो है ये पैदा कर रही है सरकार जो है। और या तो मतलब जो उनको पढ़ने ही नहीं दे रही है, अगर कोई पढ़ भी लेता है तो उसके चारों ओर ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है कि जिससे कि वो पाखंड और अंधविश्वास से लबालब हो जाए। जिस प्रकार से कि हमने बार बार देखा है, डॉक्टर्स को देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं गाय का गोबर खा रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, और उसके पीछे जो है विदेशियों को लेकर आते हैं, विदेशी चेहरे, ऐसे चेहरे लेकर आएंगे जैसे लगेगा कि विदेशी हैं वो जो है, और विदेश से आए हैं। और लोगों के अंदर एक मानसिकता पैदा की जाती है, कि विश्वास पैदा किया जाता है कि देखो विदेशी आकर भी इसको साबित कर रहे हैं। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं लोगों के माइंड में डाल दी जाती हैं, और लोगों के सामने जो है जब कुछ नहीं मिलता तो एक ही बात उनके माइंड में डाल दी जाती है कि कुछ तो है जो चला रहा है सबको, जो है कुछ तो है जो चला रहा है इस दुनिया को, जो है अब पता किसी को नहीं है, बताया किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन एक अंधापन जो पैदा होता है। इसी को कहा है कि धर्म नहीं धंधा है, पढ़ा लिखा भी यहाँ अंधा है। हाँ सर, जाते जाते का आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और अभी हमने देखा अरेस्ट भी हो गया है वो व्यक्ति, और शिवराज चौहान ने उसको बुलाकर गंगा जल से उसको पैर भी धो दिए, तो क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या खाली इस तरह के प्रावधान उचित हैं, या आपकी दृष्टि से कुछ और होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? देखिए नीलम जी, केवल सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आप जो है कानून के ज़रिए एक तुरंत समाधान प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता उससे नहीं बदलती है। शासन भी उनका है, प्रशासन भी उनका है, उसको पकड़ लिया है, लेकिन जो काम को उसने अंजाम दिया है वो किसकी सह पर दिया है और उसके पीछे षड्यंत्र क्या है। उसके पीछे वही मनुवादी षड्यंत्र है, जो लोगों के भीतर जो है दहशत कायम करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो उस षड्यंत्र का हिस्सा है ये घटना जो है। तो ऐसी जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक कल्चरल रिवॉल्यूशन, कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत है। आज उस तरफ लोगों को सोचना पड़ेगा जिस संस्कृति को ये देश जो है कई हज़ार सालों से झेलता आ रहा है, देखता आ रहा है, सब कुछ देखा है। विशेष तौर पर आज़ादी के बाद तो इस संस्कृति के बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए हैं। आज़ादी से पहले अच्छे दर्शन हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद अब जो है जब से ये बीजेपी सरकार आई है तो अच्छी तरह दर्शन करा रही है। लेकिन अगर अब भी इस देश के लोग जो है आँखें मूंद लें और सब कुछ देखते हुए भी अंधे बन जाएँ तो फिर जो है समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। और नीलम जी, ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो हिंदू संस्कृति जिसके अंतर्गत इस देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू संस्कृति के अंदर नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है।
किसी भी प्रकार के नैतिक आचरण नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो बुद्ध का जो धम्म है इस देश में ही फला फूला है, इस देश में फैला है, इस देश से ही निकल कर जो है पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया में जाकर उसने भारत को जो है विश्व गुरु का दर्जा दिलवाया। तो उसके अंदर अगर कुछ है तो केवल और केवल नैतिकता है। इस देश के लोगों को दोबारा से नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि इस देश के लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है तो वो हिंदू संस्कृति कभी नहीं पढ़ा सकती है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के जो देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, खुद ही अनैतिकता में लिप्त रहते हैं। तो वो कैसे उदाहरण पेश करेंगे, कैसे नैतिकता के लिए वो जो है उसको संकल्पित करेंगे किसी मनुष्य को। लेकिन बुद्ध जो है जो नैतिकता की मूर्ति हैं और नैतिक आचरण ही उनके धर्म का पूरा आधार है, तो वो केवल जो है बौद्ध धर्म ही है जो इस देश को पुनः जो है एक सांस्कृतिक परिवर्तन के तहत जो है एक अच्छा जीवन दे सकता है इस देश के लोगों को, और पूरी दुनिया में भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिला सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस देश में लगातार 2 संस्कृतियों की लड़ाई रही है, और आप सभी जानते हैं कि मैं कौन सी संस्कृतियों की बात करूं। और साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, क्रांति और प्रतिक्रांति। तो मैं चाहूंगी कि जिस दिन आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे उस दिन आप समझ जाएंगे कि आखिर इस देश में क्या चल रहा है और जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है। तो और साथियों, अगर इस तरह की घटनाओं को आप लोग रोकना चाहते हैं तो उसके लिए भारत देश के लोगों को जो सच्ची और अच्छी संस्कृति है उसका यहाँ पर प्रचार व प्रसार करना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। और यहाँ पर जाते जाते मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है तो उस व्यक्ति पर मानहानि का केस भी होना चाहिए, SC/ST एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो भी कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आचार दंड संहिता के तहत उस पर भारी जुर्माना लगना चाहिए। और भारत देश के लोगों को अपनी सच्ची और अच्छी संस्कृति की तरफ लौट कर धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने से अंजाम दिया जा सके।